नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम बात करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। चलिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन मिस्टेक्स इन फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। ये जो टॉपिक है वो सारे के सारे बिजनेसमैन और अकाउंटेंट्स को प्रभावित करता है। अगर आप भी एक बिजनेसमैन है या अकाउंटेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो फ्यूचर में इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले की अगर गलती की बात करें वो है आरसीएम। इसके बारे में अपन ने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि आरसीएम किस किस केस में हमें जमा करवाना होता है, किस किस केस में नहीं। तो अब अपन जो गलती होती है जीएसटी में वो ये होती है कि कई बार लोगों के ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल होता है और वो पर्सन जीएसटी रिटर्न में आरसीएम को डालना भूल जाते हैं। ठीक है जी, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इसको ठीक कीजिए, अदरवाइज आपको बेमतलब की पेनल्टी या इंटरेस्ट देना पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर। ठीक है जी। दूसरी गलती जो लोग जनरली करते हैं वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कोई काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब स्विगी के थ्रू, जोमैटो के थ्रू, अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, मीशो के थ्रू, अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में जीएसटीआर 1 के अंदर एक रिपोर्टिंग की जाती है 14 नंबर कॉलम के अंदर, जो कि लिखा होता है सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसमें आपको क्या डालना होता है, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उस केस में आपको उस पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है, एक तो यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर डालना है, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने कितनी सेल की है उसका ब्यौरा देना पड़ता है वहां पे। ठीक है जी। अगर आप भी अगर इसके अंदर डाल नहीं रहे हैं तो इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आप कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं तो 14 नंबर कॉलम आपके एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उस केस में आपको रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना होता है, और रिवर्स चार्ज के अंदर जो जीएसटी होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो उस केस में जो रिपोर्टिंग की जाती है वो कॉलम नंबर 15 में की जाती है। ठीक है जी। सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वही उसका नाम है, सेम टू सेम, अंडर सेक्शन 9(5) लिखा हुआ है। ठीक है जी। और कॉलम नंबर 15 है इसका जीएसटी 1 के अंदर। कोई दिक्कत नहीं जी, समझ गए बात को। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग एक डिटेल में इसके ऊपर कोई वीडियो बना देंगे। अगर आपके जो क्वेश्चन है वो एक लिस्ट, अगर हमें लगता है कि ज्यादा लोगों के क्वेश्चन है इस बारे में, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बना देंगे। ठीक है जी। अगली गलती अगर बात करें तो एक ऐसी गलती जो जीएसटी 3B के ऊपर इंपैक्ट करती है, उसमें क्या होता है, अगर आप किसी पर्सन को जो कि अनरजिस्टर्ड है उसको सेल कर रहे हैं और ये सेल इंटर स्टेट है, यानी कि जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं उससे अलग किसी और स्टेट में आप सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एक डिटेल देनी पड़ती है कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कौन से स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल जाती है पूरी की पूरी। अगर काफी सारे लोग इसको हम लोग नहीं डालते हैं तो ये भी गलती करते हैं लोग, इसको भी डालना चाहिए आप लोगों को, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी का नोटिस आ सकता है। ठीक है जी। एक अगली मिस्टेक, जो 5वीं मिस्टेक लोग जनरली करते हैं वो ये करते हैं, कई बार इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B के अंदर शो नहीं कर रहा होता, वो 2A में तो आ रहा होता है, यानी कि रिटर्न फाइल तो कर दी बंदे ने, लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद फाइलिंग की है, तो जिसकी वजह से वो जीएसटी 2A में तो आ गया लेकिन वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, उसका इनपुट हम लोग उसी महीने में ले लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जो जीएसटी का इनपुट मिलता है वो जीएसटी 2B के अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि 2A के अकॉर्डिंग। अगर आपने भी कोई ऐसी गलती कर रहे हो तो इसको ध्यान रखो, अदरवाइज आपके बेमतलब के नोटिस आएंगे और फिर बेमतलब के कंसिक्वेंसेस चालू होंगे। अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो इसको रिपीट मत करना और इसको ठीक कर लेना आगे से। ठीक है जी। एक जो अगली गलती है, छठी गलती, उसके अंदर क्या है, काफी सारे लोग जब अपनी एंट्री डालते हैं बुक्स के अंदर या फिर जीएसटी के ऊपर, तो उस केस में क्या करते हैं, वो जीएसटी नंबर ही गलत डाल देते हैं या कई बार बिल नंबर गलत डाल देते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर मेंटेन करना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ताकि जो इस टाइप की गलतियां हैं वो गलतियां ना हो आपकी। ठीक है जी। तो अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे थे तो फ्यूचर में इसको ठीक कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम लोग 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।